कि किडनी मरीजों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है। आजकल कोई ही ऐसा घर होगा जिसमें शुगर का पेशेंट ना हो। तो किडनी एक छोटा सा ऑर्गन होने के बावजूद इतने सारे महत्वपूर्ण काम करती है, जिसमें कि शरीर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैदा होने वाले जहर को निकालना, पेशाब को ठीक मात्रा में कंट्रोल करना, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को कंट्रोल करना और बहुत सारे मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्ज्वल हिमाचल मीडिया, खबर भी और असर भी। मैं हूं आपके साथ सुदेश सहोत्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि उज्ज्वल हिमाचल मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की कोने कोने की खबर आप तक पहुंचाएं, और साथ साथ ये भी कोशिश रहती है कि हम एक से बढ़कर एक शख्सियत को आपके सामने रूबरू करवाएं, चाहे वो शिक्षा विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा हो। किसी भी क्षेत्र में हम एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व को आपके सामने रूबरू करवाते हैं। आज मैं आपको ऐसे भगवान रूपी इंसान से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर मैं चुने हुए अल्फाजों से उनकी जितनी भी तारीफ करूं, मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनकी शान शौकत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। इंसान का वो रूप जो हमें उखड़ती हुई सांसों को वापस लाते हैं, जो हमें गंभीर से गंभीर बीमारियों से निजात दिलाकर हमें नया जीवन देते हैं, ये कोई और नहीं, ये हमारे डॉक्टर्स हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। MBBS DM नेफ्रोलॉजी, गोल्ड मेडलिस्ट, किडनी विशेषज्ञ, रीनल किडनी डायलिसिस, ऐसी जानी मानी हस्ती हमारे बीच में है। डॉक्टर साहब, आपका उज्ज्वल हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है और दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया है। तो डॉक्टर साहब, मैं सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब वहाँ का कोई व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। तो मैं सबसे पहले परिचय के रूप में यही जानना चाहूँगा कि सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने प्रारंभिक शिक्षा और MBBS के बाद आपने बहुत सी डिग्रियाँ हासिल की हैं। ये डिग्रियाँ आपने कहाँ से हासिल की हैं, इसी के बारे में जानकारी लेना चाहूँगा। जी, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल कर हमारा ये प्रोग्राम सुनने के लिए। मेरा नाम है मनीष सिंगला, मैं किडनी और ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हूँ और चंडीगढ़ में मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो मेरा जन्म हुआ बरनाला शहर में, जो कि पंजाब में है, अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो 12वीं तक की शिक्षा मैंने वहीं से प्राप्त करी और फिर ऑल इंडिया के ज़रिए मैं दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में गया, जहाँ पर मैंने MBBS और मेडिसिन में MD की डिग्री हासिल करी। वहाँ पे MD के दौरान मुझे गोल्ड मेडल भी दिया गया। उसके बाद मैंने PGI चंडीगढ़ में 2 साल और आगे का एक्सपीरियंस गेन किया सीनियर रेजिडेंसी के ज़रिए। फिर मैंने DM नेफ्रोलॉजी, जो कि किडनी की पढ़ाई की डिग्री होती है, वो जयपुर के प्रसिद्ध सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से हासिल की। कुछ समय मेदांता गुड़गांव हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे लगा कि बाहर के देशों में भी इस बारे में बहुत अच्छी पढ़ाई और ट्रेनिंग होती है। तो मैं कनाडा की प्रसिद्ध टोरंटो यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ पे लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय मैंने लगाया और बहुत सारे किडनी और ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स देखे। अब मैं पिछले 10-12 साल से चंडीगढ़ में ही किडनी पेशेंट्स को देखकर सेवाएं दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने DM नेफ्रोलॉजी करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है और इसके पीछे क्या किसी की प्रेरणा है? जी, तो जिस समय मैं MD मेडिसिन कर रहा था, ये बात है लगभग 2005, वर्ष 2005 से 2008 के बीच में, तो उस समय हम बहुत सारे किडनी पेशेंट्स देखते थे जो कि किडनी की बीमारियां होने के बाद में बहुत लंबी आयु नहीं जी सकते थे। उस समय डायलिसिस की फैसिलिटी भी इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थी और हमारी यूनिट में जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट थे वो भी नेफ्रोलॉजिस्ट ही थे। तो उनसे मिलकर मुझे लगा कि इस क्षेत्र में और बहुत काम करने की अभी स्कोप है कि हम डायलिसिस या किडनी पेशेंट्स की ज़िंदगी में एक बदलाव कर सकते हैं, लोगों की अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में इस बीमारियों के बारे में। तो ये मेरी मेन
एक मोटिवेशन बनी, जिसके बाद मैंने नेफ्रोलॉजी यानी कि किडनी स्पेशलाइजेशन को अपना एक एरिया चूज़ किया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल विश्व किडनी डे के रूप में मनाया जा रहा है और ये सप्ताह भी चला हुआ है, तो जाहिर है कि आज विशेष रूप से किडनी पर ही चर्चा होगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किडनी जो है वो वैसे तो भगवान का एक महत्वपूर्ण जो हमारे शरीर को दिया हुआ है वो है किडनी। तो किडनी हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हम किडनी, जिसको हिंदी में गुर्दा भी बोलते हैं, उसकी बात करें तो हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं। ये दिखने में तो बहुत छोटा सा प्रतीत होती हैं अंग जो है, पर ये बहुत ही हैवी ड्यूटी काम करती है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट यूरिन को पैदा करना। डेली हमारा शरीर 1.5 से 2 लीटर के करीब यूरिन पैदा करता है, जिससे कि शरीर में से एक्सेस टॉक्सिन्स और जहर निकाले जाते हैं, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन मेन है। इसके अलावा किडनी और बहुत सारे काम करती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन पैदा करना। किडनी से कुछ तत्व एक्सक्रीट होते हैं एरिथ्रोपोइटिन नाम के, जिससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पैदा होता है। तभी हम देखते हैं कि किडनी पेशेंट में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा शरीर के बहुत सारे मिनरल्स का बैलेंस, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, एसिड बेस बैलेंस, ये सबको किडनी ही कंट्रोल करती है। तो किडनी एक छोटा सा ऑर्गन होने के बावजूद इतने सारे महत्वपूर्ण काम करती है, जिसमें कि शरीर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैदा होने वाले जहर को निकालना, पेशाब को ठीक मात्रा में कंट्रोल करना, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को कंट्रोल करना और बहुत सारे मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करना। ये दर्शाता है कि किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। डॉक्टर साहब, आजकल खास करके हिमाचल में हर दूसरा और तीसरा व्यक्ति शुगर, बीपी और किडनी का पेशेंट है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ऐसा क्यों है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किडनी मरीजों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में शुगर के मरीज बहुत ज़्यादा हैं। इसको डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। आजकल कोई ही ऐसा घर होगा जिसमें शुगर का पेशेंट ना हो। हर 7वां 8वां आदमी इंडिया में शुगर से ग्रसित है, क्योंकि एक जीवन शैली जो है वो अच्छी नहीं रही। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, चलना फिरना कम हो गया है। जब से इंटरनेट, गैजेट्स, डिवाइसेस आई हैं, हमारा जो बैठे रहने का टाइम है डेली का वो बढ़ गया है और फिजिकल एक्टिविटी और कम होती जा रही है। खान पान में बहुत बदलाव हो गए हैं। पहले जो एक बैलेंस डाइट होती थी, खेतों से आने वाला सामान, हरी सब्जियां, फल, ये सब खाते थे, उसकी जगह जंक फूड ने ले ली है, प्रोसेस्ड फूड, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये जीवन शैली की चेंज के कारण लोगों में शुगर और बीपी बहुत बढ़ गए हैं और इवेंचुअली ये दोनों चीज़ें, हाई शुगर और हाई ब्लड प्रेशर, किडनी पे इफेक्ट डालते हैं। मैक्सिमम केस जो हमारे पास किडनी खराबी के आते हैं, उनमें शुगर और बीपी ही एक मेजर वजह होती है। इसके अलावा कुछ पेन किलर मेडिसिन, किडनी की पथरी, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, यूरिन इन्फेक्शन, ऐसी 7-8 और बीमारियां हैं जो धीरे धीरे बढ़कर किडनी फेलियर की तरफ चली जाती हैं। तो ये सब कारण हैं कि आजकल किडनी के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि किडनी खराब होने के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? जी, सो अगर हम शुरुआती स्टेज से ही किडनी की बीमारी को पकड़ लें तो हम पेशेंट को बचा सकते हैं, ताकि उसको डायलिसिस की या ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबको पता रहे कि क्या लक्षण है जिससे हमें शक पड़े कि किडनी में कोई गड़बड़ चल रही है। इसके प्रारंभिक लक्षण में चेहरे पर सोजिश आना, पैरों पर सोजिश आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, खून की कमी के कारण थकावट आ जाना, ये 4-5 ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें शक पड़ता है कि किडनी में कोई खराबी है। इसके अलावा कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट हैं जो अगर हम रेगुलर बेसिस पे कराएं, साल में या 2 साल में एक बार, तो भी हम किडनी को अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्रिएटिनिन का किडनी से क्या संबंध है और किस लेवल तक क्रिएटिनिन से पता चलता है कि हमारी किडनी खराब हो गई है, और किडनी का कब तक, ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि किडनी डायलिसिस पे जाए या किडनी का ट्रांसप्लांट ही होना जरूरी है? सो जो भी पेशेंट किडनी बीमारी से सफ़र करता है उसको क्रिएटिनिन का बहुत अच्छे से पता होता है। ये हमारे ब्लड में केमिकल या कंपाउंड है जिससे हमें पता लग जाता है कि किडनी कितने % काम कर रही है।
नॉर्मल लोगों में क्रिएटिनिन की मात्रा 1.0 के आसपास रहती है और जैसे जैसे किडनी खराबी होती है क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। 1 से बढ़कर 2 हो जाने का मतलब डबल, यानी कि किडनी की फंक्शनिंग 50% डाउन। 2 से 4 और 50% डाउन, यानी कि 75% खराबी। इस तरह जब क्रिएटिनिन बढ़ता जाता है तो उससे दर्शाता है कि किडनी की जो फंक्शनिंग है वो और कम होती जा रही है। सो क्रिएटिनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हम किडनी की फंक्शनिंग का पता लगाते हैं। ज़्यादातर मरीज जो हमारे पास आते हैं वो थोड़ी एडवांस स्टेज पे आते हैं, जब क्रिएटिनिन पहले ही 4-5 के पास पहुंच चुका होता है, मतलब किडनी ऑलरेडी 80-90% खराब हो चुकी होती है। काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो डायलिसिस पे नहीं जाना चाहते। हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम दवाइयों के ज़रिए पेशेंट का क्रिएटिनिन कम कर सकें। एक लिमिट अगर हम लेके चलें तो 7-8 क्रिएटिनिन एक ऐसी स्टेज है जिस पे हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ ही जाती है या ट्रांसप्लांट की। तो उससे पहले यानी कि क्रिएटिनिन 7 से नीचे अगर पेशेंट आता है तो हम दवाइयों से उसको कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और उसका जो बचा हुआ टाइम है किडनी का उसको बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि क्रिएटिनिन अगर 7 से कम हो तो किडनी को बचाया जा सकता है, लेकिन लोगों में आजकल ये विशेषकर धारणा है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो चाहे किसी भी माध्यम से हो, ऐसा आता है कि जी अगर आपकी किडनी खराब हो गई है तो बिना डायलिसिस बिना किडनी ट्रांसप्लांट के आप ठीक हो सकते हैं। क्या ये धारणा ठीक है? मैं ये बताना चाहूँगा कि जो किडनी खराबी है वो 2 तरह की होती है। एक जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी। दूसरा CKD, क्रॉनिक किडनी इंजरी। जो एक्यूट किडनी इंजरी है वो रिकवरेबल होती है। अगर पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत भी पड़ती है तो वो बाद में रिकवर होकर बंद हो जाता है। तो इसलिए डायलिसिस से घबराने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर किसी को टेम्परेरी या अचानक से ही किडनी प्रॉब्लम हुई है। उसमें ये नहीं मानना चाहिए कि एक बार डायलिसिस हुआ तो वो पूरी लाइफ ही चलेगा। ये चीज़ होती है CKD पेशेंट्स में, क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट में, ना कि टेम्परेरी और एक्यूट किडनी इंजरी पेशेंट्स में। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहाँ पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 78078492222 पर।